स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की रतन रतन टाटा जी का निधन हो गया है। उनके बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था और अभी भी जाएगा, और करंट अफेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपका किसी भी एग्जाम के लिए। तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में आए या फिर नहीं आए, इतना महान व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे कि रतन टाटा जी का निधन कब हुआ था। सबको पता है, हर किसी को पता है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि रतन टाटा जी का निधन कब हुआ है, किस तारीख को हुआ है। 9 अक्टूबर 2024 को, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को। ठीक है, आप मेरे को कमेंट कीजिए कि रतन टाटा जी का निधन कब हुआ था। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है कि रतन टाटा की आयु कितनी थी जब उनका निधन हुआ। यानी कि रतन टाटा जी कितने साल जिया है, कितने साल उनका आयु था, या फिर जब उनका निधन हुआ कितना साल का था। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का आंसर है वो है 1980 86 वर्ष, यानी कि 1937 में रतन टाटा जी का जन्म हुआ था और 2024 में उनका निधन हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, 86 ईयर्स होता है अप्रोक्सीमेटली 86 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि रतन टाटा का पालन पोषण किसने की थी। रतन टाटा का पालन पोषण किसने की थी। उनका फादर एंड मदर का डिवोर्स हो गया था। उनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही स्ट्रगल वाला था। उनका फादर एंड मदर का डिवोर्स हो गया था। वो भी कुछ अलग कहानी है। रतन टाटा का पालन पोषण किसने किया था, ये क्वेश्चन अगर आ जाए या फिर आपको जानना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने उनकी पालन पोषण की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रतन टाटा को कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर पद्म भूषण है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ये चारों में से रतन टाटा जी को पद्म विभूषण ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा जी को भारतीय नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था, पद्म विभूषण, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रतन टाटा ने टाटा समूह की भागदौड़ कब संभाली। यानी कि टाटा जो इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, इसका भागदौड़ कब संभाली रतन टाटा ने। रतन टाटा ने ये जो टाटा इंडस्ट्रियल है या फिर टाटा जो ग्रुप है, इसका जो भागदौड़ ये संभाली थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 में। ये आपको याद रखना है। 1991 में रतन टाटा जी ने भागदौड़ संभाली थी टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, टाटा समूह की वार्षिक आय 2011-12 में कितनी थी। यानी कि जो टर्नओवर है 2011-12 में टाटा समूह या फिर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की 2011-12 में कितनी वार्षिक आय थी, टर्नओवर थी, ईयरली टर्नओवर। यह क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि $100.09 बिलियन का था 2011-12 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, $100.09 बिलियन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा स्मार्ट्स ने किस ब्रिटिश कार ब्रांड का अधिग्रहण किया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए पर है BMW, ऑप्शन बी पर है ऑडी, ऑप्शन सी पर है जैगुआर और लैंड रोवर और ऑप्शन डी पर है रोल्स रॉयस। ये भी एक कहानी है कि रतन टाटा जी ने पहले इंडिका नाम का एक कार बनाया था, और ये जब घाटा में चला गया था तो ये बेचने के लिए जैगुआर के जो पेरेंट कंपनी है यानी कि फोर्ड के पास गए थे। ठीक है, लेकिन फोर्ड का मालिक ने नहीं खरीदा। लेकिन बाद में वही जैगुआर या फिर फोर्ड कंपनी जब घाटे में चले गए, तब ये रतन टाटा जी के पास आया था बेचने के लिए, और तब रतन टाटा जी ने ये जैगुआर लैंड रोवर फोर्ड का ये खरीद लिया था। ये भी आपको याद रखना है कि ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ब्रांड अधिग्रहण किया था रतन टाटा जी ने जैगुआर और क्या कहते हैं इसको, लैंड रोवर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 7 आपके सामने है। टाटा टी द्वारा ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण कब किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, किस वर्ष में टेटली का अधिग्रहण हुआ था टाटा टी द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर है वो है 2000 में, सन 2000 में, 2000 सन में क्या किया था, टाटा टी द्वारा ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली, नाम आपको याद रखना है टेटली। ठीक है,
टेटली खरीद लिया था? टेटली खरीद लिया था ब्रिटिश चाय कंपनी रतन टाटा जी ने। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि टाटा स्टील ने 2007 में किस कंपनी का अधिग्रहण किया था? टाटा स्टील ने 2007 में, यहां पर ऑप्शन ए पर है आपका कोरस, ऑप्शन बी थोड़ा नीचे चला गया है, ये यहां पर आप देख पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोरस। कोरस खरीद लिया था 2007 में टाटा स्टील कंपनी ने। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आप देख पा रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज कि रतन टाटा की सेनानी वृत्ति के बाद टाटा समूह के कमान किसके हाथ में है? यानी कि रतन टाटा जी जब ये टाटा स्टील कंपनी का जो चेयरमैन पद से ये निकल गए या फिर हट गए थे, तो अभी ये टाटा स्टील कंपनी का या फिर टाटा जो ग्रुप हो, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का जो सीईओ या फिर चेयरमैन हम बोल सकते हैं, वो कौन है? वो है एन चंद्रशेखरन। ये आपको याद रखना है, एन चंद्रशेखरन। ये अभी रतन टाटा के बाद क्या है कि चेयरमैन हुआ है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर आप देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 11। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीएससी को सार्वजनिक रूप से कब सूचीबद्ध किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2004 में। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री प्राप्त की थी? कौन सा यूनिवर्सिटी से? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। ये भी आपको याद रखना है, कौन सी डिग्री प्राप्त की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए पर है बीएससी, ऑप्शन बी पर है बीकॉम, ऑप्शन सी पर है बी ऑर्क और ऑप्शन डी पर है बीए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यानी कि बी आर्किटेक्चर के डिग्री है वो लिया था रतन टाटा ने। सो ये भी आपको याद रखना है, कर्नल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपके सामने है कि रतन टाटा की जन्म तिथि क्या है? रतन टाटा की जन्म तिथि क्या है, यानी कि बर्थ डेट जो होता है वो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि 28 दिसंबर 1937। 1937 ये आपको याद रखना है, 1937 में रतन टाटा जी का जन्म हुआ था, और 28 दिसंबर को ये भी आपको याद रखना है, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि रतन टाटा ने लॉस एंजलिस में किस कंपनी के साथ काम किया था? लॉस एंजलिस में किस कंपनी के साथ काम किया था? फोर्ड मोटर्स या फिर जनरल मोटर्स, ऑप्शन सी पर है जॉनस एंड इमोन्स, और ऑप्शन डी पर है जगुआर। सो फोर्ड और जगुआर ये तो है नहीं, क्योंकि ये रतन टाटा जी ने बाद में खरीदा था, इसमें काम नहीं किया था। यहाँ पर ये दो ऑप्शन बी और सी है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ऑप्शन बी पर है जनरल मोटर्स और ऑप्शन सी पर है जॉनस एंड इमोन्स, और ये जो जॉनस एंड इमोन्स है इसके साथ ही रतन टाटा जी ने लॉस एंजलिस में काम किया था। सो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 एंड 15 नंबर क्वेश्चन इज कि रतन टाटा को कब टाटा सन्स एंड चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था? सन्स एंड चेयरमैन के रूप में कब नियुक्त किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि 1991 में चेयरमैन के रूप से रतन टाटा जी को नियुक्त किया गया था। कहां पर? टाटा सन्स एंड चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पर रतन टाटा जी को। आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16 एंड द 16 नंबर क्वेश्चन इज रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह की आय 1991 में कितनी थी? जब 1991 में रतन टाटा जी ने कमान संभाली थी, तब रतन टाटा के संभालने के बाद टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का जो आय है या फिर जो ईयरली टर्नओवर है वो कितना था? वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 करोड़। याद रखना है आपको, 10 करोड़ था ईयरली। ठीक है, 10 करोड़ ईयरली था, और इसके बाद बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, बहुत ज्यादा ऊपर चले गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है रतन टाटा जी के रिलेटेड। 17 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा के रिटायर होने के बाद किसे सौंपी गई थी? ठीक है, किसे सौंपी गई थी? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि ऑप्शन नंबर
नंबर बी यानी कि एन चंद्रशेखरन, ये आपको याद रखना है, एन चंद्रशेखरन। इनको टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का रतन टाटा जी के बाद रिटायर होने के बाद चेयरमैन के रूप में इनको सौंपी गई थी। सो आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन का भी सही उत्तर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, और आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं देन ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आई होप रतन टाटा जी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको दे पाया। एंड फिर से रतन टाटा जी हमारे बीच से चले गए, और ये बहुत दुख की खबर है हम सबके लिए, लेकिन इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत महान व्यक्तित्व थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।